का चैप्टर नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। और इससे पहले आप लोग का जो है बता दें 1 से लेके 11 तक आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आपका सवाल नंबर 20 क्या है 12 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना दिया हुआ है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जैसे में कि मान लिया जाए ये आपका 3 गो एक्सिस है, ठीक है। ये आपका 3 गो एक्सिस 3 एक्सिस होता है ना, ये आपका 3 एक्सिस होता है। तो इसे आप चाहे तो एक्स नाम दीजिए, यहाँ वाई नाम दीजिए और यहाँ जो है जेड नाम दीजिए। अब इस एक्सिस के साथ में मान लिया जाए, एक्स एक्सिस के साथ में मान लिया जाए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर यदि दिखाना चाहें, पोजीशन वेक्टर यदि दिखाना चाहें तो इसे हम दिखा सकते हैं। ये आपका इस एक्सिस के साथ में यहाँ पर और इस एक्सिस के साथ में यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, समझिएगा थोड़ा अच्छा से। ये आपका ओरिजिन है और ये आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या है पी है। अब ये जो वेक्टर ओ से लेकर पी तक इसका पोजीशन वेक्टर हम नाम दे रहे हैं आर। अब इसके साथ में एक्स एक्सिस के साथ में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है और वाई एक्सिस के साथ में जे कैप और के जेड एक्सिस के साथ में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। अब यदि इसे देखें, अब यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट यदि देखा जाए तो यहाँ एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर देखा जाए यहाँ आई कैप दिया हुआ 1 है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 1 है। 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब वाई एक्सिस की ओर दूरी क्या है 2 है, तो 2 इसका भी हो जाएगा। और जेड एक्सिस के साथ में डिस्टेंस कितना है 3 है, इसका मतलब ये है। तब इसे हम दर्शाते हैं ऐसे, इसे हम लिख सकते हैं 1 2 और 3 लिख सकते हैं। इसीलिए ऐसा लिखा गया है 1 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। अब इसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है इसे थोड़ा सा समझिएगा। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ में ये अल्फा एंगल बना रहा है और इसके साथ में ये बीटा बना रहा है, और इस एंगल के साथ में इस एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है ये गामा बना रहा है। तो जो अल्फा बीटा और जो गामा होता है ना, यही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। और अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है और गामा जो होता है वाई एक्सिस के साथ, और अल्फा बीटा बीटा जो है वाई एक्सिस के साथ और गामा जो है जेड एक्सिस के साथ में कोण बनाता है, जेड एक्सिस के साथ में कोण बनाता है। अब इसे नीचे में क्या लिखना है, नीचे में क्या लिखना है, तो नीचे में क्या लिखना है भाई, तो नीचे में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड में आपका लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी वही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी वही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। आपका इतना से अंदाज़ा लग गया होगा क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा और गामा निकालना है। अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है यही आई जे और के कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले ये तो आपका अंदाज़ा लग गया हो गया यूनिट वेक्टर कहते किसको हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन कहते किसे हैं। तो यहाँ पर कॉस लगा दें तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल हो गया, और यहाँ पर भी कॉस लगा देंगे, यहाँ पर भी कॉस लगा देंगे। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और इसी को एल बोला जाता है और इसी को एम बोला जाता है और इसी को एन बोला जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला एक बताने वाला हूँ। देखिए ये जो फार्मूला है अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका जो समेसन होता है ना ये 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो चाहे तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न की ओर। आपका पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका सोल्यूशन। मान लिया जाए कि वेक्टर ए इजकल टू कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए इजकल टू आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना पड़ेगा, कॉस अल्फा, ठीक है, चाहे एल भी निकालिएगा। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, आप इसे मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस 4 प्लस कितना 9, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो
तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका आ गया 14 यूनिट, 14 यूनिट। अब इसीलिए ए कैप निकालिए यानी यूनिट वेक्टर निकालिए। जो दिया हुआ वेक्टर 100 और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दिया हुआ वेक्टर क्या भाई, आपका जो दिया हुआ वेक्टर है, आप देख सकते हैं आपका जो दिया हुआ वेक्टर यही है। आपका दिया हुआ वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, √14 आया है। तो इसको अलग अलग कर दीजिए। तो 1 यानी आई के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट से क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना है। एंड डायरेक्शन को साइन करना निकालने का मतलब है कि आप पहले यूनिट वेक्टर को निकालिए, यूनिट वेक्टर को निकालिए। तो यूनिट वेक्टर को निकाल लिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई कैप और यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। अब यूनिट डायरेक्शन को साइन का मतलब है आई जे और के। देखिए इसका वैल्यू इसी के जैसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ एक्स के जगह पर, वाई के जगह पर और जेड के जगह पर। तो डायरेक्शन को साइन का मतलब है कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट लिखना है। इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन बराबर कितना हो गया। अब इसको अलग अलग आंसर लिख दीजिए। डायरेक्शन कोसाइन बराबर 1/√14, 2/√14 और ये आपका होगा 3/√14। और ये जो दो बताए हैं, ये आप लोग जो बताया गया है, ये आपका थ्योरी के टाइप पर हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल कहते हैं किसको। ये आपका इतना हो गया थ्योरी और ये इतना हो गया आपका सॉल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कि कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।